तो अब ये देखो, हमने नोमेनक्लेचर हमने सीख लिया कि कोई भी अगर हमको कार्बन कंपाउंड दिया है, कोई भी अगर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, तो हम उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि यार ये कार्बन बड़ी काम की चीज है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एकदम दमदार चीज है, हमारे चारों तरफ सब कुछ ऑर्गेनिक 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 होता है। जैसे कि हम खुद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पूरी प्लांट लाइफ, ठीक है, और एनिमल लाइफ, सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। अब जो है हम इस बारे में, इस डिटेल में उतरना चाहते हैं कि क्या ऐसा खास है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि इतनी सारी काम की चीजें हमारे पास ऑर्गेनिक हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं और थोड़े से एग्जांपल अगर हम लें समझने के लिए, तो पहला एग्जांपल हो जाएगा ये है एसिटिक एसिड। और आपको अगर ये ढूंढना है ना, तो अपने किचन से दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये यहां पे विनेगर की फॉर्म में मिल जाएगा। किचन में आपको विनेगर की फॉर्म में मिलेगा। इसको विनेगर के नाम से भी बहुत जाना जाता है, और ये हमारे सूप को, अचार को, बहुत सारी चीजों को खट्टा बनाने में काम आता है, तो इसका टेस्ट खट्टा है। अच्छा, अब आप जो है ग्लूकोज, सुक्रोज, इनको तो जानते ही हो, है ना। अब ये मीठे होते हैं, तो एक कार्बन का कंपाउंड, देखो एसिटिक एसिड में कार्बन पे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये सारे बॉन्ड्स हैं। हम जो है यहां पे अभी एनालिसिस करने वाले हैं कि यार कार्बन क्या ऐसा कर रहा है, कौन कौन से अपने साथ वाले एटम्स को अपने साथ जोड़ रहा है कि उसकी इतनी तरह तरह की प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है। एक एग्जांपल एसिटिक एसिड, चीजों को खट्टा करता है। दूसरा एग्जांपल शुगर, मीठा करता है। और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप पहचानते हो, ब्यूटेन। इसको पहचानते हो, प्रोपेन। अगर अब आपने इसको मिक्स कर दिया और इसको आप वापस से अपने किचन में ले गए, किचन के बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखने वाले हैं, तो ये पता है क्या बनाएंगे, ये ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का जो मिक्सचर है, अगर आप इसको किचन में देखोगे तो आपको ये पता है कहां मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है इसमें, एलपीजी सिलेंडर में आपको ये मिलने वाला है। तो ये जो एलपीजी सिलेंडर है, ये ब्यूटेन प्रोपेन का मिक्सचर होता है, इनका कंबस्टन होता है। कंबस्टन रिएक्शन हमने कार्बन के स्टोइचियोमेट्री में देखे थे, उसके बाद भी हम देखते हुए आ रहे हैं। कार्बन से कार्बन जुड़ा है और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये मिलकर बनाते हैं क्या, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो एलपीजी, ठीक है। और देखते हैं ये जो चीज है, अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो काफी जगह पे ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड से बनी हुई दवाई है, कंपाउंड का नाम है एस्पिरिन, दवाई भी आपको इसी नाम से मिल जाएगी, एस्पिरिन। सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए लोग एस्पिरिन देते हैं, इससे दवाइयां बनती है। अब देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है और एक तरफ OH जुड़ा है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो इससे ये समहाउ एस्पिरिन बन गया। एक बेंजीन की रिंग भी बनी हुई है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में इतना बदलाव हो गया, हमारे सर दर्द में ये काम आता है, ठीक है। और ये क्या है, अरे ये चीज क्या है, ये ना चालू हो रही है ना खत्म हो रही है, क्या हो रहा है, ये चीज पता है क्या है, इसे जानते हो, ये जो है ये है पॉलीथीन, ठीक है। तो आपके सामने पॉलीथीन आपके सामने जो कंपाउंड है वो भी पॉलीथीन ही है। तो इसको पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, इसको पॉलीथीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खूब सारे इथीन का मिलके बना हुआ होता है। तो जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो सब कार्बन है, और जो व्हाइट व्हाइट है इसमें ये सब हाइड्रोजन है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, इथीन से, बहुत सारे इथीन से, इसलिए पॉलीथीन। बात समझ में आई। एक और आपको मॉलिक्यूल दिखाता हूं, और ये हम सब ने देखा है, ये तो पॉलीथीन हो गया। ये मॉलिक्यूल है नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66। ये सब जो है पॉलीमर्स हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए ये जो नाइलॉन 6 है, यहां पे एक और हमने एलिमेंट देखा जो कि कार्बन के साथ जुड़ रहा है। अभी तक हमने ऑक्सीजन देखा था, हमने हाइड्रोजन देखा था, यहां पे जो ब्लू वाले सेंटर्स हैं वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के आने से कुछ तो ऐसा जादू हो गया कि अब देखो ये आपके सामने क्या आया, नाइलॉन। ये कपड़े सुखाने की रस्सी आपने बहुत जगह देखी होगी, हम इसको कपड़े सुखाने में काम में लेते हैं, ठीक है। अब इसकी एक खास बात देखो, इसको मैं खींचूं, नहीं टूट रहा। किस किस से मिलकर बना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नहीं टूट रहा। पर मतलब इसका शेयर स्ट्रेंथ है, खींचने पर नहीं टूट रहा, वो ज्यादा है। पर अगर मैं एक और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड आपके सामने लेके आऊं जो कि सेल्यूलोज से बना हुआ है 99% तक, वो है ये, क्या है ये, कॉटन है ये।
अब इस कॉटन को तो आप जानते ही हो, ये मैंने इसको अलग कर लिया, ये मैंने इसको तोड़ लिया, ये मैंने इसको तोड़ लिया। तो कार्बन और का ऐसा कंपाउंड नाइलॉन वाला खींचने पर नहीं टूटेगा, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। कॉटन थोड़ा सा हमने खींचा और ये टूट गया। तो वही कार्बन के कंपाउंड और इतने सारे यूज। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिंथेसाइज करना है तो इतने सारे वैरायटी में से आपको ढूंढना पड़ेगा। बात समझो। एक कांस्टेंट बात और, हमने ये जो सारी चीजें देखी जो हमारे डेली यूज की हैं उसमें कार्बन जरूर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना सर, तो कार्बन तो होना ही पड़ेगा। अब अगर कार्बन होना पड़ेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप विजुअलाइज करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक फिल्म है यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने यूज होते हैं कि अगर मैं घंटों भी लगा दूंगा तो भी आपको पूरे यूज नहीं बताऊंगा। आपको आइडिया लग गया ना कितने वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक फिल्म है और उस फिल्म का हीरो कौन है? उस फिल्म का हीरो है कार्बन। लीड रोल किसके पास है? कार्बन के पास है। तो क्या अपन कार्बन की एंट्री करवा लें? बनता है कार्बन की एंट्री करवाना। तो ये लो। तो हमारा हीरो कौन? कार्बन। पर जो ये कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना रहा है, इतने हमारे यूज में आ रहा है, ये सिर्फ अकेला कार्बन नहीं कर सकता। जैसे फिल्म में अगर सिर्फ हीरो हो तो क्या बात हुई भाई, लीड रोल को मदद करने के लिए साइड कैरेक्टर्स भी तो होने चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेजर साइड कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे अपन इससे मिलके देखते हैं। तो चलो आओ मिलते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अभी आप बहुत देर से देख चुके हो। हाइड्रोजन तो होता ही है, ठीक है। हेलोजन और नाइट्रोजन। तो ये सारे लीड कैरेक्टर्स हैं मेजर। आपको सल्फर फास्फोरस भी मिलेगा पर मोस्ट ऑफ दी जगह आप इन पांचों एलिमेंट्स की कारीगरी देखोगे। ये पांचों एलिमेंट्स मिलके इतना कुछ बनाते हैं कि मजा आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने देखा कि यार कार्बन हमारी फिल्म का हीरो और बाकी हेलोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी, ये सब साइड रोल्स कर रहे हैं। तो इतनी सारी जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, इतना सारा जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज देखा और देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरे नेचर में होते हैं, तो पहली बात तो हमको ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद हम कुछ सिंथेसाइज कर पाएंगे, उसके बाद हम कुछ ऐसा कार्बन और उसके साथियों के साथ कर पाएंगे कि हमारे लिए यूज के वो हो।